नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक न्यूज इंडिया। आपके साथ इमरान खान, हमारे साथ नंदा भाई राजपूत और कांग्रेस लगातार जो है रोडों पे उतर चुकी है, उनके नेता उतर चुके हैं। वहीं केजरीवाल जी की पार्टी जो है उनको करारी टक्कर देती हुई दोबारा से जो है दिखाई दे रही है। तो नंदा भाई राजपूत इनसे जानेंगे किस तरह से देखते हैं। आम आदमी पार्टी दावा ठोक रही कि हम जो है सरकार बनाने जा रहे हैं, तो ये कांग्रेस और बीजेपी पार्टी को क्या एक बार फिर टक्कर दे पाएगी? देखिए, कांग्रेस बीजेपी कोई अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। और कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला आम आदमी पार्टी से है। और ये भी सबको दिख रहा है कि जितनी भी जातियां की कांग्रेस और भाजपा ने मिलके की, और इन दोनों की मिली भगत यही वजह है कि इनके तीन मंत्री और मुख्यमंत्री तक जेल में डाल दिए गए। जबकि कांग्रेस के एक से एक भ्रष्टाचारी नेता रहे, भाजपा से एक भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, अत्याचारी, व्यभिचारी, बेईमान, चोर, लुच्चे, लफंगे, इस प्रकार के नेता रहे। उनके ऊपर किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। और जो शिक्षा के माध्यम से काम कर रहा था दिल्ली में, मनीष सिसोदिया जी, वो काम कर रहे थे, उनको इसी का ये इनाम मिला कि शिक्षा का जो अच्छा काम किया इसलिए उन्हें जेल में डाला गया। तो कहीं ना कहीं जो अच्छा काम करेगा, जो जनता के हित में काम करेगा, उसे कांग्रेस और भाजपा के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। और वो चाहते हैं कि अगर कोई तीसरी पार्टी जन्म ले देती है तो उसका ये कहीं ना कहीं खात्मा करने की कोशिश करते हैं, उसके विचारधारा का कत्ल करने का एक पूरा मादा बना के रखते हैं। दोनों पार्टियां एक ये चाहती है सत्ता में भी हम रहें, विपक्ष में भी हम रहें, और देश की जनता को मूर्ख बनाते रहे। बॉल हमारे पाले में रहे, कभी तुम्हारे में कभी हमारे में, और तीसरा बंदा आ जाता तो कहीं ना कहीं इनके लिए कठिनाइयाँ हो जाती है। किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरह से अभी जो है आपने देखा कि छठ पूजा पे केजरीवाल जी स्वयं जाके बिना सिक्योरिटी और जाके, तो उससे कहीं ना कहीं जो है फर्क पड़ेगा क्या? भाई, फर्क तो पड़ना ही है। ये लोकल नेता हैं, दिल्ली के नेता हैं, जमीनी राजनीति शुरू की इन्होंने। छोटे से समय में पार्टी इतनी ऊंची उठा के ले गए, तो कहीं ना कहीं मुद्दों की बातें थी, उनसे मुद्दों से उठे हैं, ठीक है। और कांग्रेस भाजपा में कुछ नहीं है, मुर्दों के नाम पे राजनीति होती आ रही है। कोई गोडसे की बात करेगा, कोई गांधी की बात करेगा, कोई सावरकर की, तो वो मुर्दों की राजनीति करते हैं। और जबकि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं मुद्दों की राजनीति कर रही थी, इसलिए वो सत्ता में आई, और आज भी इसी की लड़ाई चल रही है। पर हाँ, यह सोचना जरूर पड़ेगा कि हाँ भाई, केजरीवाल जी जिनका चेहरा चमका रहे हैं, अपने महापुरुष समझ रहे हैं, चाहे बाबा भीमराव अम्बेडकर हों, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों या भगत सिंह हों, ऐसे चेहरों को आगे ला काम कर रहे हैं, तो कम से कम राष्ट्र हित में थोड़ा ठीक से ईमानदारी से काम करें। और कहीं ना कहीं लोगों को मूर्ख बनाने का, जैसे कांग्रेस और भाजपा प्रयास करती रही है, उस रास्ते से बचे। तो दिल्ली में जो झुकाव हो पूरी तरीके से मेरी तरफ से, या मेरा जो मानना है लोगों के बीच जाता हूँ, वो आम आदमी पार्टी की तरफ। जैसा कि देख रहे हैं आप, अभी लगातार जो है कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसका असर देखने को नहीं मिला। वहीं दिल्ली में जो है न्याय यात्रा निकाल रही है कांग्रेस, तो उसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा क्या? मिलेगा भाई, क्यों नहीं मिलेगा। वो चाहती है दिल्ली में वो सरकार बनाए कांग्रेस। कांग्रेस की जमीन खिसक चुकी है, भाजपा भी ऐसे ही, मतलब कि अपने हाशिए पे ही है। और भाजपा ने जिस तरीके तानाशाही करी, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट के जो अधिकार थे वो छीन लिए मुख्यमंत्री के हाथ से, और उपराज्यपाल के हाथ में सब दे दिए। उसी का नतीजा ये है कि शिक्षा का जो स्तर था गिरा, स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर गिरा, बहुत सारी चीज़ों का, जो सुरक्षा का माध्यम तो आप जानते हो केंद्र सरकार के हाथ में, तो बहन बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है, कहीं भी उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। और रोजगार की स्थिति इतनी कमजोर है कि भाई केजरीवाल सरकार के हाथ में रोजगार देने की स्थिति ही नहीं है, समझे। अधिकारियों के तबादले नहीं कर सकते दिल्ली गवर्नमेंट के, तो मैं बात बताऊँ, मुख्यमंत्री भी क्या डमी मुख्यमंत्री बना दिया इन्होंने। और यही वजह है, इसको दिल्ली की जनता समझ रही है। आप जब से आए, केजरीवाल जेल में गए, सब कुछ गए, तो इसका फ़ायदा किसने उठाया? कहीं ना कहीं उपराज्यपाल के माध्यम से दिल्ली की जनता को गंदे नाले का पानी पिलवाया, लेटरिन आती हुई पानी पिलवाया, जो पीने का जो पानी दिया जाता था जो लाइन में, क्या भाई लोगों तक पहुंचाया जाता है पीने का पानी, उसमें कम कीचड़ आ रही थी, लेटरिनों का पानी आया, ये पिलवाया देश की जनता को, दिल्ली की जनता को। किसने? उपराज्यपाल ने, भाजपा के ने। ताकि मतलब कि इतना रोष है इनके दिमाग में कि दिल्ली की जनता को इन्हें पानी भी ऐसा पिलवाओ गंदा, सड़ा हुआ, बीमार हो जाए। इसकी वजह से ये रही, किसी को पी लिया टाइफाइड, दुनिया भर के, और मच्छरों की भरमार रही, इस वजह से रही। कहने का क्या मतलब, आपका कहने का मतलब है कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार को बदनाम करने की जो है एक बड़ी साजिश थी? हाँ, पूरी दिल्ली जानती है भाई, पूरी दिल्ली की जनता जान रही है कि सब ये किसने करा है। सरकार भाजपा के बस की नहीं है कोई विकास करना,
इनका तो मुद्दा ही है काटो बांटो, दुनिया भर के नारे, बेटी बचाओ बेटी उठाओ, और फिर पता नहीं गायब कर जाओ उनका। तो ऐसे ऐसे नारे देते रहे हैं। तो यही वजह है कि केजरीवाल को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी, ये तो सबको पता है कि दिल्ली में अगर चाहेंगे भी ईवीएम से घोटाला करेंगे, कांग्रेस भाजपा दोनों मिलकर। कांग्रेस नहीं चाहती है कि मैं सत्ता में आऊँ ना आऊँ, मगर ये आम आदमी पार्टी सत्ता से वापस बाहर कर दी जाए, ये सोचते हैं लोग। तो ये दोनों एक ही हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कांग्रेस और भाजपा ये चाहते हैं कि इसको गिरा दे, मगर गिराव इतना बड़ा है कि अगर ईमानदारी से आपका अगर बैलेट पेपर पर चुनाव होता है तो मुझे लगता है कांग्रेस और भाजपा का खाता भी नहीं खुलेगा दिल्ली के अंदर। ये स्थिति है। वहीं जो है लगातार अभी भाजपा का बीजेपी पार्टी जो है और आम आदमी पार्टी पे एक निशाना सीधा साध रही कि इनके नेताओं ने जो है घोटाले किए हैं, घोटालेबाज पार्टी है, और इसको जो है दिल्ली से बिल्कुल ही बाहर फेंकना है इनको। तो किस तरह से आप देख रहे हैं, किस तरह ये जिस तरह से एक नारा दे रही है कि केजरीवाल घोटालेबाज। अच्छा, केजरीवाल घोटालेबाज और भाजपा क्या है? भाजपा भ्रष्टाचारी जनता पार्टी, बेईमान जनता पार्टी, बेकार जनता पार्टी, व्यभिचारी जनता पार्टी, बेशर्म जनता पार्टी, बेरहम जनता पार्टी, बलात्कारी जनता पार्टी। तो इससे बड़े बड़े लोग तो ये भी कह रहे हैं। आप मुझे बताओ। और कांग्रेस तो वो है जो किसी रेस में ही नहीं है, उसकी तो फिल्म खराब है, वो तो रेस में नहीं दौड़ पा रही है। तो स्थितियाँ इनकी कमज़ोर है और ये मुकाबला नहीं कर पा रहे आम आदमी पार्टी के सामने। क्योंकि दिल्ली की जनता सपोर्ट कर रही है आम आदमी पार्टी को, वो सब जान रहे हैं आम आदमी पार्टी को, और काम नहीं करने दिया गया। तो कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस का खेल है। दोनों के एक जैसे मुद्दे रहे, दोनों चिल्लाते रहे कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे, मुकदमा लग गया। भाजपा भी करती रही और कांग्रेस भी वही काम करती रही, जबकि गठबंधन में थे। गठबंधन के बाद भी कांग्रेस ने मिलके ये लोकसभा की सीटें दिल्ली की जानबूझ के हरवाई। उन्होंने कोई बात नहीं, घोटाला करो ईवीएम से, मगर इसकी एक सीट नहीं आनी चाहिए, हमारी भी ना आए, कोई बात नहीं, मगर इसका गिरा दो बिल्कुल दिल्ली से। यही हालत आज भी चल रही है। कांग्रेस तो वो कीड़ा है जो कहीं ना कहीं उसे बर्दाश्त ही नहीं है। कोई तीसरी अगर पार्टी उठ जाए तो उसके साथ है, दूसरे के साथ कि भाई इसको हटाओ। तो इनका ही है पक्ष और विपक्ष कौन है, और आरएसएस चलाती है कांग्रेस और भाजपा को। ये देश की जनता समझ चुकी है। भाई न्याय यात्रा के जरिए जो है कांग्रेस एक अपना संदेश दिल्ली के लोगों को देना चाह रही है कि पहले हमने दिल्ली चलाई शीला दीक्षित के टाइम पे, तो हमने बहुत विकास किया है। इन्होंने बिजली पानी फ्री और बस फ्री महिलाओं के लिए, ये जो है सिर्फ खाली जुमला, और इससे कोई फायदा नहीं दिल्ली की जनता को पहुंचा। तो जिस तरह से शीला दीक्षित ने काम किया है वहाँ पे, तो वो दोबारा से क्या दिखा के और जनता के मन में जो है कहीं नहीं जो है कांग्रेस अपना काम दिखा के दोबारा से आना चाहती है क्या? शीला दीक्षित इतनी सक्रिय थी, उन्होंने इतना अच्छा काम किया, सब कुछ किया, फिर उनका चेहरा उत्तर प्रदेश में क्यों ले गए थे बनाने के लिए कांग्रेस वाले? कि भाई आप उत्तर प्रदेश में ले गए उनका चेहरा सीएम बनाने के लिए, आप उधर ले गए, मगर दिल्ली में नहीं लाए। और दिल्ली में जब इतने अच्छे काम किए तो यहाँ भाई सबसे पहला मैं बता दो, क्रिकेट का जो सट्टा लगाने का कार्यक्रम हुआ, सट्टेबाजी, सटोरी, ताश पत्ता, दुनिया भर के जो खुले जो काम हुए, जो अय्याशी हुई, ये शीला दीक्षित के शासन में हुई, अधिकार क्षेत्र में हुई, और पुलिस से लेकर प्रशासन तक भ्रष्ट था। जब भी शीला दीक्षित की सरकार हटाई और इन लोगों ने अब एक तानाशाही, जैसे आज भाजपा तानाशाही कर रही है वैसे कांग्रेस कर रही थी। इन्होंने कभी नहीं सोचा कि झुग्गी झोंपड़ी के इंसान का उत्थान हो, भला हो। और यही वजह कि आज भी न जाने दिल्ली की कितनी अनधिकृत कॉलोनी आज तक हैं। 50 साल पुरानी कॉलोनियों की भी स्थितियाँ ये है कि आज भी उनके मतलब कि सीने पर तलवारें लटकी हुई हैं। मतलब कि उनके द्वारा जो वोट देते हैं, जो झुग्गी झोंपड़ी का आदमी, उनका वोटर आईडी बना हुआ है, उनके द्वारा जिनको वोट दिया वो नेता पक्के हो जाते हैं उनके वोटों से, मगर आज तक उनके मकान पक्के नहीं हुए। तो ये समस्या है कि वोट हमारा पक्का तो हमारा मकान पक्का क्यों नहीं? ये तलवारें लटकाने वाले कौन है? वो दोगले हैं, भैंसी दरिंदे हैं, जिनको इन्होंने अपना नेता समझा। वो दोगले निकले, बेईमान निकले, लुच्चे निकले, लफंगे निकले, वहाँ कसम खाते थे। अब समय आ गया है, दिल्ली की जनता ऐसे को जूते मारेगी जिस प्रकार के चाहे कांग्रेस ने नारे दिए, भाजपा ने दिए। जहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि हम सबको मकान देंगे, जहाँ झुग्गियाँ उनको मकान देंगे। इतनी सारी झुग्गी झोंपड़ी टूटी, अभी आपने देखा निजामुद्दीन में टूटी, तुम्हारे पालगंज के आसपास टूटी, कई जगह टूटी, जो कम से कम 40-40, 50-50 साल पुरानी झोंपड़ियाँ। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल भी अपने वादे से फेल हुए। उन्होंने कहा जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो वो वादा जो है पूरा नहीं कर पाए। नहीं, उन्होंने वही कहा जहाँ झुग्गी वही दुकान, वही मकान। मगर इन्होंने कहा मैं तो हूँ बनिया, तो मैं वहाँ बनाऊंगा मैं दुकान। तो इन्होंने अपनी दुकान बनाने की कोशिश सोची, तो इन्होंने लगा कि ठीक है। तो दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं नाराज केजरीवाल से भी,
और नाराजगी का उसका इतना बड़ा फायदा उठाया कि भाई इन्हें जेल में भी जाना पड़ा। अब मगर जो गिराफ देख रहे हैं हम, तीन पार्टियों में से, तीनों पार्टियों में किसी का गिराफ नहीं है। अगर थोड़ा बहुत गिराफ है जो देख रहे हैं लोग, तो अगर सोच रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी की ओर देख रहे हैं। सीटें डाउन हो सकती हैं, वो भी ईवीएम के माध्यम से, बस सरकार मुझे लगता है वो आम आदमी पार्टी ही बनाने जा रही है। ठीक है, गलतियाँ सबसे होती है, कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है, मगर हमें ये भी सोचना है कि कोई बिल्कुल गलती ना करे, जनता के हित में और हक और अधिकारों की ईमानदारी से आवाज़ उठाए, उनको न्याय दे, उनके अधिकार दे। अगर नहीं दे पाएगा तो आगे दिल्ली की जनता अपने आप एक क्रांति करेगी और इन सब क्रांतिकारियों का जो भी सोच है, विचारधारा, उसको ख़त्म करेगी और अपना झंडा स्वयं खड़ा करेगी दिल्ली की जनता। तभी ये सही मायने में संविधान की जीत होगी, लोकतंत्र की जीत होगी। जिस तरह से आप